है ना। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, सीक्रेट है ये। सीक्रेट ये है कि पद्म साधना आज से 1 साल पहले तक, आज से लगभग, हाँ 1 साल, 1 साल भी नहीं, समझिए 8-9 महीने पहले तक ये सबको कराने के लिए ओपन नहीं था। ये गुरुदेव ने केवल आर्ट ऑफ लिविंग टीचर्स और जो आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलेंटियर हैं उन्हीं लोगों को ये करने के लिए कहा था। तो आप समझिए कि वो अब गुरुदेव ने ब्लेस किया है, श्री श्री रविशंकर जी ने, कि हम किसी को भी करा सकते हैं अब। बात आप समझ रहे हैं। और वही समझिए कि एक तो सुदर्शन क्रिया और दूसरा ये पद्म साधना ही एक है जिसके वजह से आर्ट ऑफ लिविंग आज 190 देशों में पहुंच गया, 40 42 43 सालों में, है ना। इतनी शक्ति वो देता है हम सबको, पद्म साधना, जो कि हम कुछ हमारे अंदर की शक्तियों को बाहर निकालने का काम करता है। पद्म यानी कमल, है ना। पद्म यानी कमल, साधना यानी अभ्यास। कमल का क्या है स्वभाव, कि वो कीचड़ में भी खिला रहता है। हमारे जीवन में आसपास में कितनी सारी भी समस्याएं रहेंगी फिर भी हम मुस्कुराते रहेंगे। बात आ रहा समझ में। ये है मेरा लक्ष्य, लेकिन पहले मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग पहले वहां तक कितने टाइम में पहुंच रहे हैं, है ना। सो मेरा टारगेट है कि नेक्स्ट वीक मैं आप लोगों को वो कराऊं, उसके पहले ये समझिए कि ये पूरा वार्म अप है। ठीक है। चलिए, वेरी नाइस। सो आज क्या करते हैं हम लोग, अ, सूर्य नमस्कार आता है सबको करने? कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करूंगा, आप लोगों को ना आनंद जी के माध्यम से एक वीडियो शेयर करवा दूंगा, सो दैट आप लोग एक बार देख लेंगे। आज नहीं करेंगे हम लोग, उसको 2-3 दिन बाद कर लेंगे। पहले आप लोग देख लीजिएगा उसको कैसे करना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे और उसको करेंगे। ओके। सो अभी हम लोग शुरू करते हैं। 3 बार ओम के उच्चारण से शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी। एक और साधारण सांस अंदर और खाली कर। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। और उच्चारण के साथ शरीर में ऊर्जा को महसूस करेंगे कि कहाँ पे हमारे शरीर में कंपन हो रहा हो। श्वास भरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। कपाल भाती करते हैं हम लोग। अपना पूरा ध्यान सांस छोड़ने में रखेंगे।
एंड रिलैक्स। 20 से 30 बार एक राउंड में करेंगे। दूसरे चरण के लिए तैयार हो जाए। चाहे तो अपना अपने हाथों को ना अपने नाभि पर भी रख के देख सकते हैं कि कितना अंदर हमारा पेट जा रहा है। एंड रिलैक्स। दूसरे तीसरे चरण के लिए तैयार हो जाए। कपालभाति के तीसरे और आखिरी। एंड रिलैक्स। अब धीरे से सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। पीछे, आगे। एक लय बना लीजिए। जैसे ही गर्दन पीछे जाए तो सांस भरें और जैसे ही गर्दन आगे आए तो सांस छोड़ें। योग यानी जोड़ना। जब हम साथ में मिलकर करते हैं हम अपने शरीर और मन और समाज को भी जोड़ने का काम करते हैं। अब सांस भरते हुए दाईं ओर लेकर जाएं अपने सर को और फिर सांस भरते हुए सेंटर में और सांस छोड़ते हुए बाएं। राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, श्वास अंदर, श्वास बाहर, अंदर, श्वास बाहर और सेंटर। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। और अब गोल गोल घुमाएं अपने गर्दन को। आधे सर्कल में श्वास लेंगे, आधे सर्कल में श्वास छोड़ेंगे। मुस्कुराते हुए सांस लेंगे, मुस्कुराते हुए सांस छोड़ेंगे, क्योंकि बिना मुस्कुराहट के योग और आसन करने का कोई लाभ नहीं होता, है ना। चाहे वो मुस्कुराहट नकली ही क्यों ना हो। अगले आधे घंटे के लिए अपने सारे चिंताओं को भूल के अपना पूरा ध्यान अपने शरीर और अपने श्वास पर लेकर आए। यही शरीर और आपका श्वास आपके पूरे जीवन का साथी है। आधे सर्कल में श्वास भरे और आधे सर्कल में श्वास छोड़े। आधे सर्कल में श्वास भरे, आधे सर्कल में श्वास छोड़े। विपरीत दिशा में। एंड रिलैक्स। कंधों को ऊपर नीचे करें। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन।
तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। विपरीत दिशा में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब एल्बोज रोटेशन, केवनी को घुमाएंगे, दोनों हाथों को कंधों पे रखते हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। विपरीत दिशा में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। वेरी नाइस। अभी क्या करेंगे, दोनों हाथों को आगे की तरफ ऐसे श्वास छोड़ते रहे, फिर साइड में, ऊपर की तरफ। वेरी नाइस। मुझे कैमरा सेट कर लेता हूँ। हाँ। अब क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर उठाएंगे ऐसे। ठीक है। और हथेलियों को अपनी तरफ खींचेंगे। हथेलियों को, मेरे हाथ को देख रहे हैं आप, हथेलियां अपनी तरफ खींचिए ऐसे। ये जो है, ये उंगलियां अपनी तरफ खींचे। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है ना। ऐसे ये हाथ ऐसे रहेगा, इसको ऐसे करना है। ये अपने साइड में खींचिए, खींचिए, अच्छे से खींचिए। अच्छे से खींचिए उंगलियों को। ऐसा महसूस होगा कि आपकी जो हाथ की जो नसें हैं, कलाई से लेकर बाजुएं तक पूरी खींच रही है ना, महसूस हो रहा है ना, इतना खींचना है। खींचिए, 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 खींचिए। वेरी नाइस। अब नीचे की तरफ लेकर जाइए। नीचे की तरफ हाथों को लेकर जाके, हाथ नहीं, केवल हथेलियां नीचे की तरफ आएंगे। ये कलाई की तरफ से, हाँ, केवल नीचे की तरफ ऐसे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, तो नीचे की तरफ लेकर आए अपने कलाई को, हाथ को नहीं। उंगलियां नीचे की तरफ एंगल में आ गई। जो हमारी उंगलियां ऊपर की तरफ है, वो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, कलाई से, कलाई से। हाँ, अब आनंद जी समझ गए। फिर अब ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। हाथों को नीचे नहीं लेकर आना, आज हाथों की अच्छी से एक्सरसाइज करेंगे, है ना। अभी ऊपर नीचे कर रहे हैं हम लोग, नीचे, ऊपर, नीचे। प्रमोद जी, हाथ को नीचे नहीं लाना, नीचे। हाँ, हाथ, हाथ कंधे के बराबर ही रहेगा। हाथ को नहीं आने देना है नीचे, चाहे कुछ भी हो। अब क्या करेंगे हम लोग, टा 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 करेंगे। टा 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 टा। हाँ 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 हाँ। मजा आ रहा है। यस। टा 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 टा। हाथों को नीचे नहीं आने देना है बिल्कुल भी। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। टा 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 टा। एंड रिलैक्स। आपके कंधों का हजारों किलो का भार नीचे आ गया। वेरी नाइस। लाए हाथ घुमा के इस तरह से। आ हा हा हा। आनंद आ रहा है अपने बाजुओं पे, है ना। वेरी नाइस। यही ऑब्जेक्टिव, कि हमारे हाथों के नसों को हम लोग ओपन कर सकें इसके माध्यम से। वेरी नाइस। चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग, अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हैं और अपने बाएं घुटने पर रखेंगे। बायां हाथ ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे, पीछे की तरफ अपने रीढ़ की हड्डी को ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। वेरी नाइस।
अब हम लोग बायां हाथ ऊपर उठाते हुए दाहिने घुटने पे रखेंगे और दाहिना हाथ उठा के पीछे की तरफ ले जाते हुए पीछे की तरफ देखेंगे विपरीत दिशा में और रीढ़ की हड्डी को। वेरी नाइस, सुपर। तो अब क्या करते हैं हम लोग थोड़ा मार्जरी आसन यानी कैट स्ट्रेच, बिल्ली की तरह अपने दोनों घुटनों के बीच में अपने कमर के बराबर की दूरी और अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रखते हुए जैसे एक बिल्ली रहती है वैसे हमें। अब बिल्ली को स्ट्रेच करते हुए आपने देखा है, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को छाती की तरफ छूते हुए अपने रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ, नाभि को ऊपर की तरफ खींचेंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर, नाभि को नीचे की तरफ, और फिर सांस छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ। वेरी नाइस। अब मैं बोलूंगा श्वास अंदर तो ऊपर की तरफ देखेंगे, श्वास छोड़े तो नीचे की तरफ देखेंगे। इसी तरह हम लोग 6 से 7 बार करते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। श्वास अंदर, श्वास बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, एंड रिलैक्स। अब इसी पोजीशन में रहते हुए पीछे की तरफ देखेंगे, अपने पैरों को, पैरों को देखने की प्रयास करिए। एलिफेंट स्ट्रेच, हाथी की तरह अपने शरीर में तनाव लेकर आए। हाथियों का एक्सरसाइज यही होता है ना। करते रहिए, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करते रहिए। देखने से कोई फायदा नहीं होता, करने में होता है। अब रसगुल्ला सामने हम रखेंगे और रसगुल्ला के बारे में पढ़ेंगे कि रसगुल्ला कैसे बनता है, रसगुल्ला क्या होता है, इसका स्वाद कैसे होता है, उसमें मजा है या खाने में मजा है ना। खाने में मजा है तो इसको, योग को भी करने में मजा है। बाकी बातें तो आप खुद ही करना शुरू कर देंगे, है ना। हमारे बिहार के लोगों को बात करना थोड़ी सिखाना है, वो तो बात करना जन्मजात जानते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। अब हम लोग थोड़ा आगे पीछे करते हैं अपने शरीर को। वेरी नाइस, सुपर। अब हम लोग एक बार फिर से क्या करेंगे, दाहिना हाथ ऊपर हवा में उठाएंगे, अपने पीठ के सामने, अपने सर के सामने, और बायां पैर पीछे, दाहिना हाथ सामने, बायां पीछे, और बैलेंस बनाइए। बैलेंस बनाए, देखिए कितनी देर तक आप रोक सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब केवनी को और अपने पैर के घुटने को पास में लेकर आए और फिर सीधा कर ले। अपने हाथों के, उसी हाथ के केवनी को और घुटने को पास में लेकर आए और सीधा कर ले। पास में लाए, सीधा, पास में लाए, सीधा, पास में लाए, सीधा। Very nice। अब बायां हाथ सामने, दाहिना हाथ, दाहिना पैर पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। केवनी और घुटने को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। आराम से शिशु आसन में एक बच्चे की तरह विश्राम करें। अब
अपने हाथों को सामने रखेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों पे। और धीरे से अपने पेट के बल पे लेट जाएं। पेट के बल पे लेट के अपने दोनों हथेली पे अपने केवली एक ठुड्डी को रखें और अपने पैरों को के हेल्प से अपने बम पे मारने का प्रयास करें। वेरी नाइस। बहुत सुंदर। वेरी नाइस। अब क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबर लेकर आएंगे। भुजंगासन, नाभि से ऊपर का शरीर ऊपर की तरफ उठाएंगे। बहुत पूरे हाथों को सीधा भी नहीं करना है, हल्का सा टेढ़ा रहेगा हाथ और ऊपर की ओर देखना है। वेरी नाइस। अब क्या करेंगे हम लोग, अपने साइड में हो जाते हैं थोड़ा सा। विष्णु जी को देखा आपने, विष्णु जी कैसे विश्राम करते हैं, वैसे, है ना। अब अपने ये हाथों पे अपने सर को रखते हुए अपना पैर ऊपर की तरफ उठाइए। अब प्रयास करिए कि आपके पैर जो है बिल्कुल सीधा हो। नीचे लेकर आए, ऊपर लेकर आए, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। आप गोल गोल थोड़ा सा घुमा लीजिए। एक, दो, तीन। विपरीत दिशा में। एक, दो, तीन। वेरी नाइस। एक बार फिर से आप सीधा करके देखिए, पूरा पैर सीधा हो रहा होगा। सुपर। अब क्या करते हैं हम लोग, अपने पीठ के बल पे आ जाइए। पीठ के बल पे आके अपने दोनों हाथों से और पैरों को एक साथ हवा में उठाइए। नौकासन। हवा में उठाइए ऐसे। वेरी नाइस। एंड रिलैक्स। अब दाहिना पैर घुटने से मोड़िए, अपने हाथों से पकड़िए और अपने नाक से घुटने को छूने का प्रयास करें। एंड रिलैक्स। बायां पैर घुटने को मोड़ते हुए घुटने से नाक को छूने का प्रयास करें। एंड रिलैक्स। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ के नाक से छूने का प्रयास करें। एंड रिलैक्स। घुटने से अपने पैरों को मोड़ के अपने कमर को ऊपर हवा में उठाएं। उठाएं, उठाएं, उठाएं। कमर को हवा में उठा लें। चाहे तो अपने हाथों का सहारा ले लें। एंड रिलैक्स। अब हम दूसरे साइड में विष्णु आसन करेंगे। एक बार फिर से अपने पैरों को ऊपर नीचे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। गोल गोल घुमाइए। एक, दो, तीन। विपरीत दिशा में। एक, दो, तीन। रिलैक्स।
धीरे से उठकर बैठ जाएं। आंखें बंद रखेंगे। आंखें बंद रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए क्या करेंगे, अपने दाहिने ये उंगलियों, सो दोनों हाथ की उंगलियों को कान के ईयर लॉब्स को बंद करेंगे, खोलेंगे और साथ में का उच्चारण करेंगे। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा, दाहिने हाथ से अंगूठा दाहिने नासिका पे, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली मध्यमा उंगली दोनों नाक के बीच में, अनामिका उंगली और छोटी वाली उंगली बाएं नासिका पे। पोजीशन बना के दोनों नाक से सांस भरें और बाएं नाक से छोड़ें। बाएं नाक से सांस भरें, दाहिने से छोड़ें। दाहिने से सांस भरें, बाएं से छोड़ें। और अपने ही लय में सांस लेते रहें और छोड़ें। ना ही बहुत ज्यादा धीरे, ना ही बहुत ज्यादा फास्ट। श्वास लेते रहे और छोड़ते रहे। कंटिन्यू।
बाएं नासिका से सांस छोड़ते हुए विश्राम करें। आंखें बंद रखते हुए हम लोग एक ही साथ 108 बार राम का उच्चारण करेंगे। राम, 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 और विश्राम करें। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, मंत्रोच्चारण से प्राप्त ऊर्जा को महसूस करें। शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। जब भी पूर्णता का एहसास हो, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। गुड।
कैसा है मन और शरीर?